नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की बहस में बात करेंगे दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध की। अपराधी आए दिन, जी हां, आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी वारदात को बड़े आराम से अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर शुरू होता है सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर, बैठकों का दौर, जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डालने का दौर। ऐसा ही कुछ प्रगति मैदान टनल लूट की वारदात के बाद भी देखने को मिल रहा है। एलजी साहब पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन करते हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर रुख अपनाते हैं। वो कहते हैं कि केंद्र और एलजी से दिल्ली नहीं संभल रही है, तो पुलिस हमें दे दो, हम दिल्ली को सुरक्षित कर देंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार सवाल कर रहा है कि देश की राजधानी, देश के दिल्ली की सुरक्षा के मुद्दे पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, दोषारोपण क्यों हो रहा है। क्या केंद्र सरकार, एलजी, दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता मिलकर सुरक्षित दिल्ली का निर्माण नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों? और कोई जिम्मेदारी इन बढ़ते अपराध की लेने को तैयार क्यों नहीं है? हजारों सवाल हैं। दिल्ली वाले क्यों डर में रहते हैं? दिल्ली वालों को क्यों डर लगता है? ऐसे सवालों के आज इस बहस में हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। मैंने कल भी कहा है, आज फिर कहता हूँ, दिल्ली में एक दिन की बारिश में सड़कें जलमग्न हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। डीआरसी के माध्यम से आपने दिल्ली की जनता पे बिजली के दाम बढ़ा के बहुत बड़ा बोझ डाला है, उनकी जनता की जेब काटने का प्रयास किया है, कर ही दिया है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। जो काम अरविंद केजरीवाल को करने चाहिए वो करना शुरू करें, राजनीतिक भ्रमण बंद करें। उनको दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? पंजाब के मुख्यमंत्री को अपना अर्दली बना के रखा है ताकि उसका एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकें। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, दिल्ली नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो पंजाब को देश में नंबर 1 बताता है, जहाँ सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी बड़े स्मार्टली लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है कि दोनों लोग मिलकर के अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हैं। जब प्रश्न अरविंद से पूछो तो बीजेपी की तरफ जो है प्रश्न खड़ा कर देते हैं, जब बीजेपी से प्रश्न पूछो तो अरविंद की तरफ प्रश्न खड़ा कर देते हैं। जवाबदेही इन दोनों लोगों की है। अरविंद को याद दिलाना चाहता हूँ निर्भया का कांड, जिस पे ये बड़े बड़े दावे करते थे, धरना रेस के रूप में इनको एक उपाधि मिली थी। आज क्या हुआ? आज अपराधों पे लगाम क्यों नहीं लग रही? आप रोना रोते हो फुल स्टेट का। ये तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी कहा करती थी तो आप उस पर प्रश्न उठाते थे कि एक दिन मुझे मौका दे दीजिए, मैं इसमें सुधार ला के दूंगा। तो सुन लिया आपने सभी की प्रतिक्रियाएं, यानी कि सभी दलों की प्रतिक्रियाएं। सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा हम इसी पर करेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कहां चूक हो रही है? वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर काम करने की जरूरत है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी सियासत क्यों होती है? ग्राउंड पर तो काम होता नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स जरूर होती है।